की बात की है यहाँ पर बाय द वे, बट उस तरह से नहीं की जिस तरह से ब्रज में सहज्या लोग करते हैं। सिद्ध प्रणाली मतलब कि आप कौन सी गोपी हैं, आपकी ड्रेस कौन सी है, आपका नाम क्या है, आपका विवाह कहाँ हुआ है जावट में, वो सब का सब सिद्ध प्रणाली मतलब वो सब, उन सबको एक साधक उसको जानता है और उसी भाव में फिर वो भजन करता है, वो सिद्ध प्रणाली है। बट व्रज में क्या करते हैं वो लोग गुरु उनको अधिकार से पहले बता देता है, गुरु बताता है उनको, ठीक है तुम ये गोपी हो, तुम्हारा नाम ये। एक्चुअली एक डिवोटी है, फॉरेनर डिवोटी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि वो जब राधा कुंड गए तो वहाँ पे जो जिससे पहले उन्होंने ली थी वहाँ राधा कुंड के गुरु से दीक्षा, पहले इस्कॉन में थे, फिर उनसे दीक्षा ली, फिर छोड़ के फिर दूसरे इस्कॉन में आ गए। तो मैंने क्या हो गया, तो कहते मैं गया तो वहाँ पे गुरु ने मुझे कहा कि तुम ये गोपी हो, कुछ नाम बताया, और तुम्हारी ड्रेस ये है, जो भी हरी ड्रेस जो भी है, और तुम्हारा विवाह उस गांव में हुआ है, और तुम ये हो, ठीक है, हो गया। तो फिर वो उस बाहर आया तो उसने फिर किसी और डिवोटी से बात कर रहा था, उसने कहा तुम कौन सी गोपी हो? सेम गोपी सेम नाम, सेम ड्रेस, सेम जगह विवाह, सेम पति। उसने कहा ले हम दोनों का पति सेम है हम साथ है क्या? तो बड़ी अजीब सी बात है। फिर थोड़ी देर तीसरे से मिला, उसका भी सेम। दिमाग घूम गया कि आप ड्रामे चल रहे हैं, छोड़ के चला गया वो। बट एट द सेम टाइम भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड पे लेक्चर दिया था, उन्होंने कहा था सिद्ध प्रणाली गलत नहीं है, हमारा लक्ष्य है सिद्ध प्रणाली। हाँ, भक्ति ठाकुर ने कहा हमारा लक्ष्य उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा एम है कि हमें कब पता लगेगा हम कौन सी गोपी है, हमारा ड्रेस कौन सा है, हमारा नाम कौन सा है, इसको सिद्ध प्रणाली कहते हैं। बट ये सब अपने आप पता लगेगा भजन के प्रभाव से, जानबूझ के हम सोच नहीं सकते, और ना कोई दुनिया का कोई गुरु बता सकता है आप क्या हो। गुरु कंफर्म कर सकता है। जैसे भक्ति चंद्र ठाकुर के गौड़िया मठ में एक डिवोटी था, वो भगवान का सखा था। भक्ति ठाकुर ने एक्चुअली वो मर गया, कुछ काम कर रहा था गार्डन में, फूल बनाता था भगवान के लिए, वो मर गया वो। तो भक्ति ठाकुर ने अपने बाद में लेक्चर दिया उसके तिरुभाव दिवस पे, उन्होंने कहा कि एक्चुअली भगवान का सखा था और ये यहाँ पे कई सालों से भगवान के लिए फूल बनाता था। सो भक्ति ठाकुर कैसे पता लगा? एक्चुअली उसको भजन करते करते खुद अनुभव हुआ, फिर उसने भक्ति ठाकुर से कंफर्म किया कि ये ठीक है गलत है। सो भक्ति ठाकुर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये प्रकट हुआ है भाव भगवान की कृपा से, क्योंकि वो उसको देख भी रहे हैं, उसका आचरण भी देख रहे हैं, उसका भजन भी देख रहे हैं। तो ऐसे 5 लोग थे गौड़िया मठ में, 5 या 6, जिनको स्वरूप सिद्धि हो चुकी थी, भक्ति ठाकुर ने बताया था। उस लिस्ट में प्रभुपाद नहीं थे उनके बारे में भक्ति ठाकुर ने कुछ बोला नहीं। प्रभुपाद तो है ही स्वरूप सिद्धि हैं ऑफ कोर्स, बट जो नोन थे गौड़िया मठ में 5 लोगों के बारे में बोलते थे लोग। हाँ, वो बात अलग है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। सो दैट्स अ पॉइंट। तो कैसे पता लगा? तो भक्ति ठाकुर कहते हैं भजन करते करते, भक्ति ठाकुर वही कह रहे हैं, देखी थे भूली वो बाका पे। जब भजन करते रहोगे तो देखते देखते क्या होता है हिंदी में? देखते देखते मतलब क्या है? समय के बड़ा हो गया बच्चा देखते देखते मतलब स्वाभाविक रूप से, कोई आर्टिफिशियली नहीं कर रहे आप कि मैं शरीर नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। स्वाभाविक रूप से आप भूल जाओगे भजन के प्रभाव से, शरीर को भूल ही जाओगे, शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओगे। स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक ही कहते हैं ना, स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस को। देखते देखते अपने आप, उसमें कोई आपको शक्ति नहीं लगानी, कोई बुद्धि नहीं लगानी, स्वाभाविक रूप से अपने आप ही भूल जाओगे आप भजन करते करते। हाँ, सहज ये वर्ड है, स्वाभाविक है और सहज, हाँ, स्वतः सहज, हाँ, सहज रूप से भूल जाओगे। तो देखते भूलिवा कभी निज स्थूल परिचय, अपना निज स्थूल का परिचय भूल जाओगे। जब आप भजन करोगे तो उस वक्त आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सहज रूप से भूल जाओगे। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि यू विल स्लिप इनटू योर स्वरूप। जैसे आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है ना,
ऐसी आप संसार के बंधन से, संसार के जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग कैसे कहते हैं, हाँ, संसार की बदअवस्था से फिसल के आप मुक्त अवस्था में आ जाओगे। चढ़ना में शक्ति लगती, फिसलने में नहीं लगती। फिसलना सहज होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हम भक्ति में चढ़ नहीं रहे, हम भक्ति में फिसल रहे हैं। ज्ञानी लोग चढ़ते हैं, आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा आरुह्य न। भक्ति में क्या है, फिसलना। His idea was that फिसलना सहज है, अपने आप फिसलोगे आप, तो फिसल जाते हैं। इन दैट सेंस नया ने हेरेवो ब्रजपुर शोभा, और जैसे हम शरीर को भूलने लगेंगे सहज रूप से, हमारे आंखों के सामने भगवान अपना ब्रज, अपना रूप प्रकट कर देंगे। वो भी सहज रूप से होगा, अपने नाम से ही रूप गुण लीला प्रकट होने लगेगी। नित्य चिदानंदमय भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। वृषभानु पूरे जन्म लोइबो, और फिर कृष्णा आपको अपना स्वरूप प्रदान करेंगे। कोई खींचा खाची करके हम सोच सोच करके नहीं कर सकते, भगवान देंगे, कोई गिफ्ट है। वृषभानुपुरे भगवान, एक्चुअली इसमें एक और पॉइंट भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, सबसे पहले प्रेम कृष्ण से होगा, फिर राधा से होगा, उल्टा नहीं होता। ऐसा नहीं आप राधे राधे पहले बोलने लगोगे फिर कृष्ण से होगा, नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इससे पूरा लेक्चर देता है राधा कुंड पे कि वृंदावन के सहजों के बारे में, कि ये सीधा सीधा राधा रानी के कैंप में चले गए। सबसे पहले कृष्ण से आसक्ति होगी, कृष्ण का रूप गुण लीला प्रकट होगा, फिर कृष्णा ही हमें राधा रानी के कैंप में भेजेंगे अपनी कृपा से। ठीक है, वहां जाओ, उस कैंप में जाके सर्विस करो तुम, राधा के कैंप में जाकर। इसलिए राधा के नाम से कृष्ण की प्राप्ति होती है, और कृष्ण के नाम से राधा की प्राप्ति। नरोत्तम दास को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैंने बताया तो, राधा नामे कृष्ण नाम गाने भाई, राधे का चरण पाए, राधा नामे पाए कृष्ण चंद्र। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, भक्ति सिद्धांत भक्ति ठाकुर बार बार कोट करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कृष्ण नाम गाने भाई, राधे का चरण पाई। कृष्ण नाम गाने से कृष्ण से आसक्ति होगी, और फिर राधिका का चरण प्राप्त होंगे, और फिर उसके बाद क्या है, राधा नाम में पाए कृष्ण चंद्र। और फिर जब हम राधा बोलेंगे तो कृष्ण चंद्र की अनुभूति होगी। इस तरह से है। कृष्ण भगवान हमें ब्रज गोपी भाव प्रदान करेंगे, और धीरे धीरे हमारा गोपी भाव आ जाएगा, हमें कोई भी और भाव नहीं रहेगा। आन भाव न रोहिबे। गोपी भाव क्या है, गोपी भाव मतलब जो मैं बता रहा था, गोपी भाव मतलब निरुपाधिक हित मात्र शर्मा। मैंने बताया था, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, जिस भाव में केवल निरुपाधि है, निस्वार्थ है, हित है, और केवल एक ही चीज़ है, कृष्ण सुख तात्पर्य। बस ये गोपी भाव है। बाकी सब आप अपने आप को लड़की मान रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सब बहुत सेकेंडरी चीज़ है, वो सब होगा, बट दैट्स अ बेस देयर। निज सिद्धेय, सिद्धेय प्रकट हो जाएगा। निज सिद्ध नाम प्रकट होगा। निज रूप, हमारा रूप प्रकट होगा। हमारा रूप क्या है, गोपी के रूप में है। स्ववासना, आपके स्ववसन, आपका ड्रेस क्या है, वो प्रकट होगी। राधा कृपा बोले लोहिबो कवे कृष्ण प्रेम प्रकरण। That's what will happen. So इस सॉन्ग को लेकर राधा कुंड के बाबा जी कोट करते हैं। देखो, भक्ति विनोद ठाकुर ने सिद्ध प्रणाली दी ये, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर डिविएट कर गए भक्ति विनोद ठाकुर से, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के भाई थे ललित प्रसाद, और ललित प्रसाद जी ने राधा कुंड पे अपना मठ खोला था। ही वॉज अ पर्सन हु डिड दैट। ललित प्रसाद कहते थे भक्ति सिद्धांत मेरा भाई है, मगर वो भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं से डिबेट कैसे कहेंगे, पदभ्रष्ट हो गए वहां से। भक्ति सिद्धांत कहते थे कि ललित प्रसाद पदभ्रष्ट हो गए। कहते थे जो समझे ही नहीं भक्ति विनोद ठाकुर को। जमुना सलिल आहार ने गया भूजी बहुत जुगल रस। तो मैं फिर मैं उस रूप में जमुना जी के तट पे जाऊंगा और जुगल जोड़ी की उपासना करूंगा। प्रेमा मुग्ध होए पागलिनी प्राय गाई वो राधा राजश। मैं पागलों की तरह राधा रानी के जश गाऊंगा। हमारा टारगेट भी वही है जो
सहज्य का है, बट हमारी अप्रोच अलग है। हम किसी और रास्ते से जाते हैं, वो किसी और रास्ते से जा रहे हैं, बस फ़र्क ये है, गोल वही है हमारा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि सिद्ध प्रणाली उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है। दैट्स इट मैन, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, सो लास्ट सॉन्ग आते हैं, देन वी एंड अप हियर। अन्य वैष्णव संप्रदाय में, हाँ, निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्या उसका नाम, महावाणी, आपको पता है महावाणी? महावाणी गाते हैं बहुत, निम्बार्क संप्रदाय की मेन बुक है महावाणी। तो उसमें ये सब चीज़ें हैं, सिद्ध प्रणाली, गोपी भाव, सब कुछ है उसके अंदर। उनको क्या लेना देना, उनको तो वृंदावन से भी कुछ लेना देना नहीं है, श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी को अलग है, ये चीज़ अलग है, वो को अलग चीज़। ओके,